दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों पर फायरिंग, दोनों तरफ से गोलीबारी। हमले में एक जवान शहीद, एक बच्चे की भी हुई मौत, पूरा इलाका किया गया सील। त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल, सेना का भी एक जवान जख्मी। कश्मीर में जून के महीने में अब तक सुरक्षा बलों ने 35 आतंकवादियों को मार गिराया। इस साल अलग अलग मुठभेड़ों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में सेना मुस्तैद, लेह में थल सेना और वायुसेना का साझा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल, 11,500 फीट से लेकर 16,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी चीनी फौज, सूत्रों के मुताबिक सैनिकों और गाड़ियों की तादाद में आई कमी। चीन को भारत की 2 टूक, विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी ने बढ़ाया एलएसी पर तनाव, पिछले सालों के मुकाबले अलग रवैया अपना रही है चीनी फौज। पश्चिमी सरहद पर भी चीन की चालबाजी तेज, जैसलमेर बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर एयरबेस पर चीनी विमानों और सैनिकों की आवाजाही बढ़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान, चीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बड़ा खतरा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का करेंगे मुकाबला, यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को हटाकर एशिया में करेंगे तैनात। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी मेड इन चाइना की जंग, बीजेपी की मांग दिल्ली सरकार सीसीटीवी लगाने के लिए रद्द करे चीनी कंपनी का ठेका। नेपाल का नया पैतरा, संसद में हिंदी बोलने पर पाबंदी की योजना, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मसला, 15 दिन में जवाब तलब। नेपाल में सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन नेपाल लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पीआईएल नेपाली संसद के किसी भी सदन में हिंदी बोलने पर पाबंदी की मांग। पाकिस्तान के पीएम ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को बताया शहीद, संसद में अमेरिका के साथ रिश्तों पर चर्चा के दौरान इमरान की जुबानें खोली, आतंकवाद पर कली। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने पर इमरान पर बरसी बीजेपी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी था लादेन। आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया और ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी था। तेलंगाना के सूर्यपेट में लगाई जाएगी शहीद संतोष बाबू की प्रतिमा, सड़क का नाम भी कर्नल संतोष बाबू मार्ग होगा। बीती रात कोलकाता एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक हुआ हंगामा, वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से लाए गए 151 मेडिकल छात्रों ने पेड क्वारंटीन का किया विरोध, जबरन एयरपोर्ट से बाहर आए। लखनऊ में महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। गुजरात के खेड़ा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का विरोध। लगातार 20वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, प्रति लीटर 17 पैसे डीजल में बढ़ोतरी, दिल्ली में डीजल 80 रुपए 19 पैसे लीटर। पेट्रोल के दाम में भी 21 पैसे लीटर का इजाफा, दिल्ली में अब 80 रुपए 13 पैसे लीटर हुआ पेट्रोल। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना से 407 लोगों की जान गई। कोरोना से अब तक देश में 15,301 लोगों की हो चुकी मौत। देश में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग पा रहा अंकुश, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,296 नए मरीज। देश में कुल कोरोना केस 4,90,400 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में देश में 13,940 लोगों ने कोरोना को दी मात। अब तक 2,85,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, पिछले 24 घंटे में 3,398 कोरोना के नए मरीज आए सामने। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 73,780।